Hey everyone, welcome to this Spellwheel. Let's talk about खुशाल टंडन, जिसके बारे में ये बोला जा रहा है that he cheated on शिवांगी जोशी एंड उसके बाद बहुत ज्यादा नार्सिसिस्टिक वे से इंटरनेट पे वो बिहेव कर रहा था। ब्लेम जो है वो शिवांगी पे शिफ्ट करने का ट्राई कर रहा था एंड इस पॉइंट पे जिस वे से वो अलायंस में खेल रहा है उसमें क्लियरली देखने मिल रहा है दैट उसका ईगो इतना बड़ा है कि अगर किसको वो कंट्रोल या मैनिपुलेट नहीं कर पा रहा तो वो उस पर्सन को बुली करेगा, चाहे फिर वो पर्सन उससे बहुत ज्यादा यंग ही क्यों ना हो। लिटरली डॉली जो इस पॉइंट पे कुछ उससे 15 साल छोटी है उससे वो ईगो क्लैश कर रहा है बिकॉज डॉली जो है वो खुशाल के हाँ में हाँ नहीं मिला रही एंड फैंस के लिए ऑल दिस इज रियली शॉकिंग। रीजन बीइंग बिग बॉस के जर्नी के बाद खुशाल को सपोर्ट मिला था एंड ओवर द इयर्स काफी सारे हिट सीरियल्स का पार्ट जो है वो खुशाल रह चुका है जिस वजह से लोग उसको पसंद करते थे। बट इस पॉइंट पे जो उसकी पर्सनैलिटी अलायंस में देखने मिल रही है दैट इज रियली वेरी डिसअपॉइंटिंग। अभी जिन्हें नहीं पता, रिसेंटली श्रेया कालरा ने लॉकअप ये शो में एक बड़ा सीक्रेट रिवील किया है कि खुशाल जो है वो उसको मैसेजेस करता था जब वो शिवांगी के साथ था। शिवांगी एंड खुशाल जो है वो 2023 में मिले थे बट साथ ही ये सीरियल में दोनों को कास्ट किया गया था। उस पॉइंट पे शिवांगी कुछ 25 इयर्स की थी एंड खुशाल जो है वो 38 इयर्स का था। खुशाल उससे 13 इयर्स बड़ा है। इन दोनों का रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ, ऑन स्क्रीन पेयरिंग इनकी पसंद की जा रही एंड साथ ही साथ इनका जो ऑफ स्क्रीन केमिस्ट्री था वो भी देखने मिल रहा था। ईयर 2023 में अगर इन्होंने डेट करना शुरू किया था तो ऑलमोस्ट कुछ ऐसा 1.5 ईयर या 2 इयर्स तक ये लोग साथ में थे क्योंकि 2025 में इनका ब्रेकअप हो गया था। अभी सडनली इन्होंने ब्रेकअप क्यों किया ये क्लियर नहीं था बट इस पॉइंट पे लॉकअप शो में श्रेया कालरा ने कहीं ना कहीं वो रीजन को रिवील किया है। तो जो भी लॉकअप देख रहा होगा उन्होंने ये नोटिस किया होगा कि शिवांगी जो है वो श्रेया से फ्रेंडशिप करना चाहती है एंड कई लोग बाहर ये सवाल पूछ रहे थे कि श्रेया जो है वो इतनी इंटरेस्टेड नहीं दिख रही शिवांगी के साथ फ्रेंडशिप बनाए रखने में, तो शिवांगी इतना ज्यादा पुश क्यों करी है, इतना ज्यादा पीछे क्यों उसके पड़ी है। तो इस पॉइंट पे थोड़ा क्लियर होता है कि क्यों शायद ये सब हो रहा है। तो श्रेया का ये कहना था कि कोई तो प्रमो शूट उसने किया था खुशाल टंडन के साथ, मे बी ये कोलैब होगा, श्रेया को वहां पे बुलाया गया होगा खुशाल के साथ शूट करने के लिए। वो शूट होने के बाद खुशाल ने डीएम किया, मैसेज किया श्रेया को एंड नॉर्मल कॉन्वर्सेशन से शुरू हुआ था बट उसके बाद खुशाल और भी ज्यादा उससे बात करने लगा एंड उस पॉइंट पे श्रेया जो थी वो ऋषभ को डेट कर रही थी एंड उसे जब हिंट मिल गया कि ये ज्यादा ही बातें हो रही है तो उसने बात करना बंद कर दिया। ये श्रेया का साइड है। अभी प्रॉपरली डिटेल श्रेया ने नहीं दिया है बट ऐसा लग रहा था कि खुशाल जो है वो ज्यादा शायद फ्रेंडली होने का ट्राई कर रहा था मैसेजेस या बहुत ही ज्यादा मैसेजेस भेज रहा था। इवन दो उस पॉइंट पे वो शिवांगी को डेट करा था बट श्रेया को इसका आइडिया नहीं था कि वो शिवांगी को डेट करा है बट क्योंकि वो किसी और को डेट करी थी इस वजह से उसने इस चीज को एंटरटेन नहीं किया। उसके बाद श्रेया का ये कहना था कि कुछ वक्त बाद शिवांगी से भी वो मिली थी, अगेन कुछ तो शूटिंग था। उस पॉइंट पे शिवांगी ने सामने से आके श्रेया को बोला कि हाँ तुमने खुशाल के साथ भी काम किया है ना, खुशाल ने मुझे बताया था कि कैसे तुमने उसको फॉलो किया, मैसेजेस भेजा। तो श्रेया शॉक हो गई क्योंकि खुशाल ऐसे दिखा रहा था शिवांगी के सामने कि श्रेया ने इनिशिएटिव लिया था बात करने का। तो क्विकली श्रेया ने बोला कि हेलो मैंने नहीं कुछ इनिशिएट किया है, खुशाल ने मुझे मैसेजेस भेजे थे, तुम्हें अगर मैसेजेस देखना है तो ये रहे। पूरा प्रूफ शिवांगी को उसने दे दिया कि पढ़ लो तुमको पढ़ना है तो। एंड शिवांगी ने जब वो पढ़ा तो उस शूट के दौरान वो रोने लग गई, ऐसा बोला जाता है। दो वो शूट कर रही थी बट फिर अपने रूम में जाके रो रही थी एंड कुछ वक्त बाद ये न्यूज बाहर आई कि इन दोनों का ब्रेकअप हो गया है, यानी कि शिवांगी एंड खुशाल का। तो अगर ये सब सच है तो ऐसा लग रहा है कि खुशाल एट टाइम्स ऐसे प्रिटेंड करने का ट्राई करता है कि ये पर्सन मेरे पीछे पड़ा था, इवन दो खुद वो किसको सामने से मैसेजेस करता होगा बट पूरी कहानी वो चेंज करने का ट्राई करता है। एंड सेम उसने फिर शिवांगी के साथ भी किया क्योंकि शिवांगी ने अपने इंटरव्यूज में ये बोला है कि लॉयल्टी एंड रिस्पेक्ट उसके लिए बहुत ज्यादा मैटर करती है। उसको कोई ऐसा पर्सन एज अ पार्टनर चाहिए जो बहुत ज्यादा लॉयल हो एंड क्लियरली ये डिसलॉयल्टी चीटिंग के अंडर आता है। इसके बाद अगर शिवांगी ने ब्रेकअप कर लिया है तो स्टिल खुशाल का ऐसे प्रिटेंड करना अपने स्टोरीज में ब्रेकअप का डिसीजन उसका था, देन दैट इज वेरी वियर्ड क्योंकि शिवांगी जो है उसने ब्रेकअप अनाउंस नहीं किया था। खुशाल ने इंस्टाग्राम पे डाल दिया जस्ट वांटेड टू से मी एंड शिवांगी आर नॉट टुगेदर एनीमोर, इट्स बीन 5 months so yes। देन और भी स्टोरीज था जहाँ पे इनडायरेक्टली ही वाज शेडिंग शिवांगी, सिंगल एंड हैप्पी विद नो रिमोर्स। एंड देन और एक स्टोरी था फेक हैज बिकम सो नॉर्मल दैट पीपल गेट ऑफेंडेड बाय ऑनेस्टी। एंड ये पॉइंट आते आते इट वाज वेरी एविडेंट कि शिवांगी एंड खुशाल के बीच में अभी प्रॉब्लम्स चल रहा है क्योंकि दोनों ने एक दूसरे को अनफॉलो कर दिया था। एंड ये सब जो भी खुशाल डाल रहा था उसके बाद शिवांगी का भी एक स्टोरी आया जो इनडायरेक्ट रिस्पॉन्स लग रहा था, बेबी गर्ल लव योरसेल्फ अ लिटिल एक्स्ट्रा राइट नाउ, यू आर बैलेंसिंग सो मच, हैंडलिंग थिंग्स नो वन सीज एंड डूइंग योर बेस्ट, गिव योरसेल्फ ग्रेस। तो जैसे श्रेया को उसने शिवांगी के सामने पोर्ट्रे करने का ट्राई किया कि श्रेया ने पहले मैसेजेस किया, वैसे ही कुछ उसने अपने फैंस के सामने दिखाने का ट्राई किया कि ब्रेकअप शायद उसका डिसीजन था एंड ही इज तो वेरी हैप्पी। एंड शायद यही रीजन है कि शिवांगी जो है वो श्रेया के साथ फ्रेंड्स रहना चाहती थी। दो पॉसिबिलिटी है, या तो शिवांगी नहीं चाहती थी कि बाहर जो हुआ है वो लॉकअप में गुस्से में श्रेया कभी बता दे किसके सामने, जिस वजह से वो उसके साथ बनाए रखना चाहती थी। या दूसरा पॉसिबिलिटी ये है कि आउट ऑफ गिल्ट कि उसने उस पॉइंट पे श्रेया को ब्लेम कर दिया था इनडायरेक्टली कि तुमने खुशाल को मैसेज किया है, इस वजह से यहाँ पे वो थोड़ा उसको फिक्स करने का ट्राई कर रही थी। व्हाटएवर इट इज, दिस इज क्लियरली मेस्ड अप एंड वेरी मैनिपुलेटिव अगर आपका पार्टनर इस वे से आपको ट्रीट करता है। एंड अभी इस पॉइंट पे
अलायंस में अपने एक्स पार्टनर्स के बारे में खुशहाल जिस वे से बात कर रहा है कि मेरे जो एक्स पार्टनर्स थे उनसे क्योंकि शादी नहीं हुई, इस वजह से वो लोग मुझे नार्सिसिस्ट का टैग देते हैं, उस पे ब्लेम डालते हैं, प्यार पैम्परिंग वगैरह लेके चले गए एंड रिटर्न में उसको नार्सिसिस्ट बोलते हैं। ऐसा खुशहाल का कहना था। वो खुद को ऐसे पोर्ट्रे कर रहा था कि वो तो बहुत ज्यादा पैम्पर करता है, बट क्योंकि उन लोगों से शादी नहीं हुई इसलिए ब्रेकअप के बाद उन्होंने ऐसा बोल दिया मुझे। अगेन इस स्टोरी में वो ऐसे दिखाना चाहता है कि उसके जो एक्स पार्टनर्स थे वो उससे शादी करने के लिए ऑब्सेस्ड थे। एंड इस शो में डॉली जावेद भी है, उर्फी जावेद की छोटी सिस्टर। वो कुछ 23-24 ईयर्स की है। खुशहाल इस पॉइंट पे 41 ईयर्स का है। 17 ईयर्स से भी ज्यादा का इनका एज गैप है। एंड यहाँ पे खुशहाल को एज शेम नहीं किया जा रहा, बट जो डॉली बोल रही है शो पे कि ये खुशहाल मुझे बुली कर रहा है, एक 41 ईयर ओल्ड आदमी मेरे पीछे पड़ गया है जस्ट बिकॉज मैं उसके हाँ में हाँ नहीं मिला रही, दैट इज एक्चुअली ट्रू। खुशहाल के पीछे पीछे सब लोग चल रहे हैं, मे भी उसको कन्फ्रंट करने के लिए डर रहे हैं, बट जो भी लोग उसको कन्फ्रंट कर रहे हैं वो उनको बुरे वे से ट्रीट करता है। एंड देन ये मास्क के पीछे छुपता है कि मैंने तो इतनी इज्जत कमाई है कि मैं ये शो में इनसे सुनने नहीं आया हूँ, यानी कि वो खुद को सुपीरियर समझता है, डॉली जावेद को इन्फीरियर दिखा रहा है। खुशहाल बाहर से तो ऐसे दिखाता है दैट वो बहुत स्ट्रांग है, उसको फर्क नहीं पड़ता, बट जिस वे से वो एक्ट कर रहा है उसमें ऐसा लग रहा है कि कुछ तो उसको इनसिक्योरिटी है या उसका पर्सनैलिटी इतना वीक है दैट उसको कॉन्स्टेंटली ईगो मसाज चाहिए। वो लोगों को दबाने का ट्राई कर रहा है, बिकॉज जेन्युइनली अगर कोई अपने पर्सनैलिटी में बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है, रियल कॉन्फिडेंस है, तो वो लोग ऐसे लाउड एंड एरोगेंट वे से नहीं बिहेव करते। ये शो में कई और भी लोग हैं जो बड़ा नाम है इंडस्ट्री में, बट वो सिक्योर है जिस वजह से बार बार उनको ये सब बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। वेराज खुशहाल टंडन ये एक्सपेक्ट करता है कि लोग उसको फॉलो करें। सीम्स एज इफ कि ये जो घमंड है वो इसलिए आता है बिकॉज खुशहाल का जो फैमिली बैकग्राउंड है वो बहुत स्ट्रांग है। उसके ग्रैंड पेरेंट्स वगैरह जो है वो पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व रहे हैं। खुशहाल की फैमिली इज वेरी रिच, डिफरेंट लोकेशन में उनका एसेट्स वगैरह है। एंड देन खुशहाल के जो ग्रैंडफादर थे लालजी टंडन, वो एक प्रोमिनेंट पॉलिटिकल फिगर थे। तो इट सीम्स एज इफ कि टीवी सीरियल पे ज्यादा डिपेंडेंट नहीं है खुशहाल, एक स्ट्रॉन्ग बैकिंग है उसका, जिस वजह से शायद उसका ये बिहेवियर है। मे बी अजम्पशन वो करता है कि कोई भी उसको डेट क्यों नहीं करना पसंद करेगा, उसके पास सब कुछ है। अभी श्रेया कालरा ने जो भी बोला है इसके ऊपर टीना जो खुशहाल की सिस्टर है उसका एक स्टेटमेंट आया जिसमें शी रोट, रूमर्स फ्लोट बट द ट्रूथ स्टैंड्स स्ट्रॉन्ग। आई डोंट यूजुअली एड्रेस थिंग्स पब्लिकली बट द रीसेंट रिमार्क्स अबाउट माय ब्रदर खुशहाल एंड हिज पास्ट रिलेशनशिप simply aren't true. They are only one side of the story. Since he is on the show and can't respond himself, I would ask everyone to hold off on forming opinions until they have heard both sides. Fairness starts there. तो इट इज क्लियर कि श्रेया कालरा का ये साइड है। खुशहाल टंडन जब बाहर आएगा वो अपना साइड रखेगा, बट इस पॉइंट पे जो भी अलायंस शो में हो रहा है उसको तो आप क्लियरली डिनाई नहीं कर सकते। जो पर्सनालिटी खुशहाल शो कर रहा है वो उसकी रियल पर्सनालिटी। ऑल्सो उसके अलावा गौहर के अराउंड जो जोक्स मारे गए वो भी अनवांटेड था, फनी नहीं था। जिस वे से वो डॉली, पायल या वंशित से बात करता है, सिमिलर वे से उसने सोहेल खान को क्यों नहीं ट्रीट किया? बिल्कुल वो नहीं करेगा, बिकॉज ही नोज कि सोहेल खान के पास पावर है। तो दिस शोज कि वो उन लोगों के ऊपर डोमिनेट करने का ट्राई कर रहा है जिसको वो अपने से कम मानता है। कोई अगर उसकी बराबरी का है या उससे ज्यादा पावरफुल है तो उनसे क्लैशेस करना या कॉन्फ्रंटेशन वो अवॉइड करेगा। एंड इट इज रियली सैड कि लोगों को इतना ज्यादा उसने पुश कर दिया कि उनको ऐसा फील हो रहा है कि उनको बुली किया जा रहा है, टारगेट किया जा रहा है, कॉर्नर किया जा रहा है। ये अंडरस्टूड है कि अलायंस गेम शो है, बट कोई तो रीजन होगा कि इतने सारे फैंस खुशहाल के इस पॉइंट पे डिसअपॉइंटेड है। जो उसको पसंद भी करते थे वो भी डिसअपॉइंटेड है। सो यार दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। डू लेट मी नो कि खुशहाल टंडन के ये बिहेवियर के बारे में आपका क्या कहना है। इफ यू वांट फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करें और सर अपडेट्स के लिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू।